आइए सुनते हैं आज की कहानी परीक्षा। देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री थी। बचपन से ही वह भगवान शिव की उपासना करती थी। युवा होने पर उन्होंने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप प्रारंभ किया। अब वे गंगा तट पर तपस्या में लीन थी। एक दिन सहसा एक बालक की चित्कार से वातावरण गूंज उठा। यह करुण स्वर पार्वती के कानों में भी पड़ा। स्वर इतना पीड़ादायक था कि उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। वे उसी समय उठी और स्वर का पीछा करते हुए बालक को ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशालकाय ग्राह, जिसे मगरमच्छ भी कहते थे, एक बालक का पैर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा था। भय और दर्द से बालक थर-थर कांप रहा था। यह दृश्य देखकर पार्वती का हृदय करुणा से भर आया। वे ग्राह से विनती करते हुए बोली, हे ग्रहराज, आप जिसे अपना भोजन बनाना चाह रहे हैं, वह बालक अत्यंत छोटा और स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। आप जैसे शक्तिशाली प्राणी के लिए यह कार्य उचित नहीं है। कृपया इसे छोड़कर आप कहीं और अपने भोजन की तलाश करें। ग्राह हंसते हुए बोला, देवी, आप कैसी यह तर्कहीन बातें कर रही हैं? विधाता ने प्रत्येक प्राणी के लिए भोजन के रूप में किसी न किसी को उत्पन्न किया है। देवी, मेरा यह नियम है कि छठवें दिन जो प्राणी सबसे पहले मुझे मिलता है, मैं उसका भक्षण करता हूँ। इस समय विधाता ने भोजन के रूप में इस बालक को मेरे पास भेजा है। मेरा धर्म यही है कि मैं विधाता द्वारा दिए गए इस भोजन को स्वीकार करूँ। कृपया आप इसमें व्यवधान उत्पन्न न करें। परंतु हे ग्रहराज, दया, करुणा और परहित भी विधाता के नियमों में सम्मिलित है, इसलिए प्राणी को इनका भी पालन करना चाहिए। यदि आप बालक को छोड़ दें तो मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। यदि आप कहें तो मैं स्वयं आपका भोजन बनने को तैयार हूँ। पार्वती भयभीत हुए बिना बोली। ग्रह कुछ देर सोचता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, हे देवी, मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको अपने तप का संपूर्ण फल मुझे दे देना होगा। यदि आपको मेरी शर्त स्वीकार है तो शीघ्र कहें। है ग्रहराज, इस समय इसके जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। मैं तपस्या पुनः कर सकती हूँ, लेकिन इसका जीवन पुनः नहीं लौटाया जा सकता। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने तप का संपूर्ण फल आपको प्रदान करती हूँ। बिना विलंब किए पार्वती ने ग्रहराज की शर्त स्वीकार कर ली। तप के तेज से ग्रह सूर्य के समान दीप्तिमान हो उठा। उसके अंग अंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ग्रह विस्मित होकर बोला, देवी, एक अनजाने बालक के लिए आपने वर्षों से एकत्रित तप का फल मुझे सौंप दिया है। निस्संदेह आप परम साध्वी और तपस्विनी हैं। आप अपने तप का तेज वापस ले ले, बालक को मुक्त करता हूँ। किंतु पार्वती ने यह कहते हुए तप का फल वापस लेने से इनकार कर दिया कि दी गई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती। तभी ग्राह और बालक अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर भगवान शिव प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। तुम्हारे हृदय में दया, ममता और परोपकार कूट कूट कर भरा हुआ है। यही गुण तुम्हें संसार में विशिष्ट स्थान प्रदान करेंगे। शीघ्र ही मैं तुम्हारा वरण करूँगा। तुमने मुझे जो तप फल दिया है वह कई गुना होकर तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव अर्तन धारण हो गए। इसके बाद फिर पार्वती उनके वरदान की पूर्ण प्रतीक्षा करने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति संवाद को सब्सक्राइब करें।